Assalamualaikum students, as you all know we have covered the concept of Maitland. Now we will be learning about the concept of Kelton bone. बेसिकली जो केल्टन बोन है ना, मेटलैंड ने तो बात की ऑसिलेशंस के ऊपर, जो केल्टन बोन है ये आपके पास बात करता है सस्टेन्ड ग्लाइड्स की, सस्टेन्ड मोबिलाइजेशन टेक्निक्स की, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन थ्रस्ट सस्टेन्ड जॉइंट प्ले टेक्निक्स है ना, वो हमारे पास केल्टन बोन के। इसके बहुत ही आसान है, इसके हमारे पास 3 ग्रेड्स है। टिश्यू लिमिटेशन क्या होती है, टिश्यू रेजिस्टेंस क्या होती है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं और ये बेस्ट टेक्निक्स होती हैं अगर हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन को गेन करना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेड 1 जिसको हम कहते हैं लूजन। ग्रेड 2 आता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइटन, ठीक है, इसको टेकिंग अप द स्लैक भी कहते हैं। और ग्रेड 3 आता है जिसमें हम पर्टिकुलरली स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा हम रिव्यू अगर देखें तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा था, ये अगर हमारे पास पेशेंट की क्या है, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, यानी जो पेशेंट की मूवमेंट अलाउ हो रही है, ये वो पॉइंट है किसका, पेशेंट की टिश्यू रेजिस्टेंस का, जिसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टिश्यू अप्लाई नहीं करा, कोई एडहेजन हो सकता है। और उसके बाद ये थी उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट जितनी वो अलाउ करें। जब हम ग्रेड 1 की बात करते हैं ना, तो ग्रेड 1 में हम स्मॉल एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन दे रहे होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन? बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वन इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमेशा जॉइंट लाइन के आप 90 डिग्री के ऊपर दे रहे होते हैं और ट्रैक्शन जो है वो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दे रहे होते हैं। बेसिकली ये दोनों ही वर्ड्स, इनका मतलब ये है कि हम जॉइंट की दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जॉइंट है तो उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ आती है इसके अंदर। तो हम उसको सेपरेट करते हैं ताकि जो है ना पेशेंट की हम बेहतर तरीके से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ग्रेड के अंदर स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन देनी है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए सस्टेन भी कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है उसको रिदमिकली भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दैट्स जस्ट लाइक द कोहेरेंस फोर्स बिटवीन द जॉइंट कैप्सूल, ये टाइटन नहीं करता। ग्रेड 2 के अंदर अब हम लार्ज एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन दे रहे होते हैं। अगर आप कोई रबर बैंड भी देखें ना, तो रबर बैंड को शुरू में आप थोड़ा सा करते हैं ना, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको फुल करते हैं ना, तो रबर बैंड क्या हो जाता है, टाइटन हो जाता है। दैट इज़ द सेम केस विद योर कैप्सूल। जब आप कैप्सूल के ऊपर लार्ज एम्पलीट्यूड की डिस्ट्रैक्शन देते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड की सेपरेशन देते हैं, देयर इज़ अ पॉइंट बियॉन्ड विच यू कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट इट, ठीक है, जिसके बाद आप उसको मजीद डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपने उस पॉइंट को अचीव कर लेना है। दैट इज़ कॉल्ड एज द लार्जर एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेकिंग अप द स्लैक। एंड देन इन टू द ग्रेड 3 नाउ यू फाइनली मूव ऑन फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स द स्ट्रेच। अब आप आ जाते हैं स्ट्रेचिंग के अंदर, और इसके अंदर लार्ज एम्पलीट्यूड है विच इज़ इनफ टू स्ट्रेच द जॉइंट कैप्सूल। आपने टाइटन किया, आपने टेकिंग अप द स्लैक किया, अब आपने जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच किया, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है। जो हमारे पास ग्रेड 1 था वो स्मॉल एम्पलीट्यूड का था, बिगनिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड 2 था वो हमारे पास थोड़ा सा लार्जर एम्पलीट्यूड का था, जिसमें आप थोड़ा सा आप अपनी लिमिट को भी अप्रोच करें। एंड ग्रेड 3 के अंदर आप टिश्यू रेजिस्टेंस के पॉइंट को स्ट्रेस करें, यानी आप स्ट्रेच दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट ग्रेड्स पे जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगेन इसके अंदर जो ग्रेड 2 आता है ना, इसमें हम लोगों ने याद रखते हैं ये हम इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट किस तरह से मोबिलाइजेशन से रिस्पॉन्ड करता है और मैं मज़ीद मोबिलाइजेशन कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो आपने ग्रेड 2 से स्टार्ट करना है। ये इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर होता है। ग्रेड 2 के बाद आप पेशेंट का रिस्पॉन्स मॉनिटर करते हैं। ग्रेड 2 से ग्रेड 1 तक आप नीचे आए, ठीक है। अगर पेशेंट की पेन इंक्रीज़ हो रही है, बट अगर पेशेंट की पेन इंप्रूव है, पेशेंट की कंडीशन में हेल्प हुई है, पेशेंट के अंदर कोई मज़ीद बढ़ा नहीं है मसला, देन यू कैन प्रोग्रेस टू ग्रेड 3, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई है। इसमें अगेन वही बात है कि जो ग्रेड 1 है ये हमारे पास पर्टिकुलरली पेन के लिए हो रहा होता है। ग्रेड 3 होता है जब हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना होता है। सो बहुत सिंपल है केल्टन बोन का कॉन्सेप्ट, इसके 3 ग्रेड्स हैं और ये इसी की बात करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में छोटी सी एक चीज़ की बात करते हैं जो हमारे पास HVTs है। HVT बेसिकली क्या होती है, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक्स, ठीक है। ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक होती है ना, इसको समटाइम्स आप ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, आप क्या करते हैं, एनाटॉमिकल लिमिट्स को अप्रोच करते हैं, उसके बाद आप सडनली अप्रोच किया, स्ट्रेच किया, उसके बाद आपने एक थ्रस्ट दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड STV, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, ठीक है। आप जो है वो क्विकली उसको थ्रस्ट देते हैं, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड की टेक्निक्स होती हैं और स्मॉल एम्पलीट्यूड से यहाँ पर मुराद ये कि मैं उसको बहुत थोड़ा स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, ठीक है। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड की है, ठीक है, और उसके बाद हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक है, लेकिन ये आप दे रहे होते हैं अपनी रेंज ऑफ मोशन को अप्रोच करके, लिमिट ऑफ द मोशन को अप्रोच
करके पूरा स्लैक लेके उसके बाद ये टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होगी। इसके अलावा हमारी बुक के अंदर एक छोटा सा उससे कंपैरिजन दिया हुआ है ऑसिलेशन एंड सस्टेन का। तो ये बात बस इतनी आपने याद रख लेनी है उस बात में कि जो ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है जो हमारे पास मेनली मेटलैंड का है, जो ऑसिलेशंस का है, ये प्रेफरेबल होता है अगर पेशेंट पेन के साथ आ रहा है। पेन के साथ आप मेटलैंड का ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 देंगे, लेकिन अगर आपने रेंज ऑफ मोशन करनी है तो आप 3 और 4 में जाते हैं। फिर इस तरह अगर आपने केल्टन बोन की बात करनी है तो केल्टन बोन में ग्रेड जो हम लोग यूजुअली दे रहे होते हैं, चूँकि इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, स्ट्रेच हो रहा होता है, तो दीज आर द बेस्ट ग्रेड्स इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। अगर आप रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये सस्टेन टेक्निक्स जो हैं वो बेस्ट होती हैं। लेकिन एक बात अपनी याद रखनी है कि अगर पेशेंट जो है जॉइंट प्ले उसके अंदर काफ़ी कम है, तो आप जो है वो रिदमिकली ऑसिलेशंस के साथ भी जो है वो डिस्ट्रैक्शंस वाली टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल बी मोर क्लियर। अगर हम इसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, ये विद टाइम आप क्लिनिक में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं।